तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में कौन सा टाइप चल रहा था? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन में हम पार्ट 1 कर चुके हैं, तो पार्ट 2 आज का हमारा पार्ट 2 चलेगा, जिसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक गांव की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हुई है। यदि 122 कम होते तो 101% की कमी होती, तो मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोल क्या रहा है वो, गांव की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हुई है। यानी कि गांव की जनसंख्या यदि फिलहाल 100 है तो उसमें 3% की वृद्धि होकर कितना हो चुकी है? 103 हो चुकी है। यानी 100 से 103 हो चुकी है। यदि उसमें 122 कम होते तो फिर 1% की कमी होती। यानी कि अगर गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी? 100 थी। उसमें यदि 122 कम होते तो वो 100 में से 1% की कमी होती। तो जब ऐसे क्वेश्चन में बोलता है कि 122 कम होते, तो वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि यदि इतने होते तो वो कम हो ही नहीं है। यदि बोल रहे होते तो इस क्वेश्चन में जब करते हैं तो कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक है, 3% की वो वृद्धि बोल रहा है और यहाँ पर 1% की कमी बोल रहा है। जब वृद्धि और कमी दे रखी हो, जब दोनों प्रतिशत को हम आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। 3% और 1% कितना हो जाएगा? 4%। और इसको किसके बराबर रखेंगे? 122 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 122/4 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3050। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी है? 3050 है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये इसकी क्या होगी? ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो गई। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक गांव के निवासियों में से 10% लोगों की मृत्यु हैजा से हो जाती है, जिससे दहशत फैलने के कारण 25% गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब जनसंख्या घटकर 4050 रह जाती है, तब गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि 10% लोगों की मृत्यु हैजा से हो जाती है। यानी 100 में से 10% लोगों की मृत्यु हैजा से हो गई, तो 100 में से अब कितने बचे? 90 बचे। पहले 100 थे, अब कितने बचे? 90 बचे। तो मैं इसको छोटे फ्रैक्शन में लिख लूँगा। तो पहले जनसंख्या 10 थी, वो अब घट करके 9 रह जाती है। अब बोल रहा है कि दहशत फैलने के कारण 25% है लोग गाँव छोड़कर चले जाते हैं। तो 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होता है? 25 चौका 100, 1/4 होता है। 4 से कितनी रह गई? अब 3 रह गई। यानी कि पहले का जनसंख्या 4 थी, तो घट करके कितनी रह गई है? 3 रह गई है। तो अब जनसंख्या घट करके वो बोल रहा है 4050 रह जाती है। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 27। उसने 27 की वैल्यू दे रखी है। 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4050। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4050 अपॉन में 27 इंटू में कितना हो जाएगा? हमें फिलहाल अभी गांव की मूल जनसंख्या याद करनी है। तो मूल जनसंख्या कितनी है? 40 है। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार? इससे ये 9 से कट जाएगा, ये 3 बार। 9 से 3 बार जाएगा। 9 चौके 36, 9 पंजू 45। अब ये कितनी बार किससे जाएगा? ये 15 से कट जाएगा, 150। और ये 15 चौक 60, 6000। तो अब गांव की मूल जनसंख्या कितनी है? गांव की मूल जो संख्या थी वो 6000 थी, जो अब घट करके 4050 रह जाती है। तो हम चलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर की संख्या में पहले वर्ष 8% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, इसको फॉर्मूले से बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वो लगेगा R1 + R2 + R1 × R2 अपन में 100, वो वाला इसमें लग जाएगा। तो इसमें कुल प्रतिशत वृद्धि में पता लग जाएगी। तो उस फॉर्मूले से मैं ये क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है? फर्स्ट मेथड मैं फॉर्मूले से करूँगा और सेकंड मेथड वो डायरेक्ट करेंगे। तो 8% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें वो फॉर्मूला था R1 + R2, वृद्धि हो रही तो प्लस प्लस लगेगा, +5 प्लस में 8 × 5 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 से जाएगा और ये 4 दूनी 8 और ये 2/5। अब 2/5 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 0.4 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया? 8 × 5 = 13 प्लस में 0.4, तो 13.4% की वृद्धि। इससे भी जल्दी हो गया क्वेश्चन। अब हम किसे देखते हैं? सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड जो कि ट्रिक से होगा। अब इसकी क्या लेते हैं? ट्रिक। अब वो बोल रहा है कि 8% की वृद्धि। तो 8% की वृद्धि को सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन फास्ट होगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 2/25। तो यानी कि वृद्धि बोल रहा है तो 25 से कितना हो जाएगा? 27।
2/25 की वृद्धि हो रही है तो मूल संख्या मान लेंगे 25, उसमें 2 की वृद्धि हो रही है तो 27। तो कितना हो जाएगा ये 25 से कितना हो जाएगा 27। तो वो बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 होता है। तो 20 से क्या कर लेंगे 21, 1/20 यानी कि 20 में 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा 21। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 500 और 27 मल्टीप्लाई 21, तो 27 को 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 567। तो बोल रहे 500 से 567 जनसंख्या हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई है 67 की वृद्धि हो गई। 67 की वृद्धि हो गई कितने में 500 में, और मल्टीप्लाई 100, तो इससे कितनी बढ़ जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 13.4% की वृद्धि। इससे थोड़ा सा टाइम लग गया, फॉर्मूले से तुरंत हो गया। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे किस में फॉर्मूला लगाना है किस में नहीं लगाना। तो इसमें फॉर्मूला लगाने से फ़ायदा मिल रहा है, तो इसको दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम इससे पहले दो दर और एक दर का क्वेश्चन किया था। तो इसमें हमने 4 दरों को लिया है, 5%, 10%, 20% और 25%। जब हमारे पास 4 दर आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक से अधिक संख्या में पहली वर्ष 5% की, दूसरी वर्ष 10% की और तीसरी वर्ष 20%, चौथी वर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि मूल जनसंख्या 10,000 है तो फिर बाद की जनसंख्या बताओ। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे कि 5% की वृद्धि बोल रहा है, वो 5% को हमें फ्रैक्शन याद होना चाहिए। फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। तो पहले यदि 20 संख्या थी तो अभी कितनी हो गई है, वो बढ़ करके 21 हो गई है। कितनी है ये 5% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/20 से। तो हम जो हर में होता है उसको हम मूल संख्या मान करके उसमें जो ऊपर आता है, जब यदि वृद्धि हो रही है तो उसमें +1 करके अभी की जनसंख्या निकाल लेंगे। इसी प्रकार वो बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो रही है तो यानी कि 1/10। तो मूल हम मान लेंगे जनसंख्या 10 है और उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब की फिलहाल कितनी हो जाएगी 11। तीसरी वर्ष बोल रहा है 20% की वृद्धि, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 से। तो हम मूल जनसंख्या कितनी मान लेंगे 5, और उसमें 1 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी 6। और चौथे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 25% को क्या लिखते हैं 1/4 से। तो मूल जनसंख्या मान लेंगे 4, और इसमें कितनी वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या कर देंगे 5। अब हम इन चारों संख्याओं को बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा ये 200 को 5000 से, और ये 4000, क्योंकि ये संख्या किस में अनुपात में है। अनुपात में संख्या है तो ये फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, इसमें इन संख्या को मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कितना ही मल्टीप्लाई हो। तो जैसे कि 4000 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये 30, और ये 300, 6 5 30, 333 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा 6 और 6, 3 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 6930। कितना आ गया, ये आ गया 6930। ये किस में अनुपात में चल रहा है, ये संख्या किस में चल रही है अनुपात में। और अनुपात का मान फिक्स नहीं होता, ये इन अनुपातों का क्या होता है मल्टीप्लाई, कोई सी संख्या हो सकती है, वो इनकी मल्टीप्लाई आएगी। जैसे बोल रहा है कि अभी मूल जनसंख्या कितनी है 10,000 है, मूल संख्या कितनी मान रखी है 4000, तो 4000 किसके बराबर हो जाएगी 10,000 के। तो अब इसमें एक का मान निकाल लेंगे, तो एक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक का मान निकालने के लिए करेंगे 10,000 अपॉन में कितना कर देंगे 4000, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, और इसको हम लिख सकते हैं 2.5, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई। तो फिर 6930 की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 से ही ले लेते हैं, 5/2 को लिख लेते हैं। अब इससे इसको काट देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 3465 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, कितना जाएगा 25, 6 पंजे 30 और 2 32 की 2 कैंसिल पाई 3, 5 चौक 20 और 3 23 और 5 3 15 और 2 17,
कितनी आ गई 17,325। वो संख्या 10,000 थी, तो अब बाद की जनसंख्या कितनी हो गई है 17,325। तो जब हमारे पास 4 दर आ जाए तो उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला ना होता नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और हमने क्या किया, परसेंटेज का पॉपुलेशन का टॉपिक कवर कर लिया है। अब आगे का टॉपिक हम इन एक्सपेंडिचर और इनकम का उठाएंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे।